हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंशिका एडवाइस में। जैसा कि आज हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम पॉलिटी के कुछ सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें कि आज की हमारी ये पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। जिसमें सबसे पहली हमारी हेडिंग होने वाली है कंपनी के शासनाधीन अधिनियम, जिसमें सबसे पहला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 का था, जिसमें ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना था। यह अधिनियम कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हो चुकी थी। इसके बाद दूसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें था कि कंपनी के मसालों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि तथा दूसरा कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। साथ ही इसके बाद तीसरा अधिनियम आया जो कि था 1786 का अधिनियम, जिसमें बताया गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदत्त हुआ। इसके बाद हमारा चौथा अधिनियम आता है जो कि था चार्टर एक्ट 1813, जिसमें कंपनी को व्यापारिक का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जो कि था कि जैसे ब्रिटिश की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में व्यापार करेगी, अन्यथा ब्रिटिश की कोई भी कंपनियां भारत में व्यापार नहीं करेंगी। लेकिन इस अधिकार को खत्म कर दिया गया 1713 में। इसी के बाद होता है कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान मिल गया इसी में। अब इसी के बाद हमारा पांचवा एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1833, जिसमें कंपनी के सभी वाणिज्य अधिकार समाप्त हो चुके थे। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समुच्च था। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित तथा ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे अंशिका एडवाइस के साथ, जिसका इन सभी के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, जिनका लिंक हमारे बायो में है।